हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिवाइन हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो आप अपने ईश्वर से, अपने ईश से कनेक्ट हो जाइए और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो भी आप चाहते हैं कि आपको इसके रिगार्डिंग गाइडेंस दी जाए, आप उसके बारे में सोचिए। और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो ये जब भी आपके सामने आएगी आपसे मैच करेगी। और इस रीडिंग को आप एकदम फ्री माइंड के साथ देखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ मैच हो। जितना आपके साथ रेजोनेट हो आप उतना रखिएगा, बाकी ये जिसकी एनर्जी होगी उस तक पहुंच जाएगी। तो डिवाइन से प्रार्थना कर लीजिए और डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए और आपकी जो भी सिचुएशन है उसके बारे में सोचिए और देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि करियर वाइज लोग इसे देख रहे हैं। तो अगर आप करियर से रिलेटेड इसे देख रहे हैं तो आइए देखते हैं कि करियर के रिगार्डिंग आपको डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं कि करियर के लिए क्या गाइडेंस है। लॉर्ड जगन्नाथ, एक बहुत बड़ा कार्ड, एक बहुत बड़ा ईश्वर, भगवान नटराज, एंड श्री विष्णु। थैंक यू डिवाइन। और श्री गणेश जी। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं वो बहुत 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 अच्छी हैं। ठीक है, वो आपके करियर के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो आपका करियर बहुत ही ब्राइट है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं जैसे कि आप चाहते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे इस कार्ड की। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि अगर आपने अगर अपनी कुंडली दिखाई हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको आपका जो गुरु ग्रह है, ठीक है, यहाँ पे वो कमज़ोर महसूस हो रहा है, उसकी पावर कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस हो रही है। तो अगर आप ने अपनी कुंडली को दिखाया है और आपको उसमें बताया गया है कि आपके गुरु ग्रह जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो आप उस ग्रह के उपाय करिए। आप केले के पेड़ को जल दीजिए और विष्णु भगवान की थर्सडे को पूजा करिए। अगर आप रह सकते हैं तो उनका व्रत रखिए और अगर नहीं रह सकते हैं तो आप उनकी कहानी पढ़िए, पूजा करिए विष्णु भगवान का, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। और अगर आपने अपनी कुंडली नहीं दिखाई है, आपको नहीं पता है कि है नहीं है क्या, आप इतना नहीं यकीन करते हैं, तो फिर आपको ये क्लियर गाइडेंस है कि आप भगवान विष्णु की पूजा करिए और वो आपको मतलब थर्सडे के दिन आप उनकी पूजा करिए और येलो वस्त्र पहनिए, तो फिर आपके लिए अच्छा होगा आपके करियर में। और अगर आप कोई बिज़नेस के रिगार्डिंग देख रहे हैं, आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं अपने करियर के लिए, करियर में, तो आपके लिए थर्सडे का डे बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा थर्सडे की फीलिंग्स आ रही हैं। ठीक है, तो आपको इस कार्ड की एनर्जी से पूरी तरीके से कनेक्ट होना है और आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है और माँ लक्ष्मी की भी आपको साथ में करनी है। आप भगवान लक्ष्मी नारायण की कोई फ़ोटो अपने पास रख सकते हैं जहाँ आप पढ़ते हैं, या अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं और वहाँ पे आप उनको प्रणाम करके उनका मंत्र बोल के आप अपनी चीज़ों को शुरू करिए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा थर्सडे की जो भी चीज़ें हैं उन्हें करने के लिए। और सेकंड कार्ड है यहाँ पे नटराज का। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान नटराज हमें ये बता रहे हैं कि जो लोग क्रिएटिविटी के फील्ड में हैं, जैसे कि वो कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, या वो पेंटिंग करते हैं, या उनका अपना कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें क्रिएटिविटी दिखा सकें, वो अपनी क्रिएटिव चीज़ों को कितना कर सकते हैं, कितना आगे ले जा सकते हैं, उनका थॉट कैसा है, उनका सैक्रल चक्रा उनको कितना एक्टिव है, कि उनके अंदर की एक्टिविटी कितनी है। अगर उनकी कोई हॉबी है, ठीक है, जैसे कि कुकिंग हो गया या डांसिंग हो गया या
बेकिंग का, जैसे बहुत सारे लोग आजकल करते हैं। तो जो भी मतलब आपकी हॉबी है, ठीक है, अगर आप उससे रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं या आप अपनी हॉबी को आगे बढ़ाते हैं तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे भगवान नटराज का कार्ड यही कह रहा है कि जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है, या जो भी आपकी हॉबी है, आप जिस भी चीज़ में बेटर कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं पहले ऐसा करती थी, मैं पहले ऐसा करता था, डांस था या कुकिंग थी, या बहुत सारे लोग सिलाई का काम करते हैं, उन्हें फैशन डिज़ाइनिंग का काम करने का बहुत शौक़ होता है ना, तो पेंटिंग का शौक़ होता है, या कोई क्लासिकल डांस होता है, या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर वो सीखना चाहते हैं। तो अगर आप इस तरीके के किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे ये भी आपके लिए मैसेज है कि हाँ आपको इस फील्ड में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए, अगर आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई चीज़ करना चाहते हैं और आप उस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगी यहाँ पे। लेकिन अगर बात की जाए किसी तरीके के बिजनेस की, किसी तरीके के कंपटीशन की, तो यहाँ पे श्री हरि विष्णु के साथ आपको कनेक्ट होना होगा, थर्सडे की चीज़ों को करना होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे कार्ड है लॉर्ड जगन्नाथ का, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो हमें ये बताता है कि ज़िंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, ठीक है, लेकिन ईश्वर आपके साथ है हमेशा। अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कभी लॉस नहीं होती, जो हमेशा बढ़ती ही चली जाती है, वो है हमारी भक्ति और ईश्वर का हमारे लिए प्रेम। तो आप जो भी काम करें उसको ईश्वर को समर्पित करके करें कि हे भगवान, मैं अपनी जो भी मेरी शुरुआत है नई, ठीक है, मैं उसे आपको समर्पित करता हूँ। जो भी मैं करना चाहता हूँ, जो भी मैं सीखना चाहता हूँ, जो भी मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ कर रहा हूँ, तो हे ईश्वर, मैं उसे आपको समर्पित करके अपनी इस नई यात्रा को शुरू करता हूँ। प्लीज़ आप मेरा साथ दें और हमें जीवन में सफलता दें। यहाँ पे भगवान जगन्नाथ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स का कार्ड आना यही बताता है कि आप जो भी काम ईश्वर को सरेंडर करके करेंगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। भले ही आपने को थोड़ा समय लगे, थोड़ी मुश्किलें आए, कठिनाइयाँ आए, सफलता हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन आसानी से नहीं आती है। ठीक है, बहुत सारी लोगों को समय लग जाता है, बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब लोग अपनी जो स्ट्रगल पीरियड होता है उसको पार करते करते फिर जाके वो अपनी सफलता को पाते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ का कार्ड ये बता रहा है कि कितनी भी असफलताएं आएँ, आपको ईश्वर से आपका विश्वास नहीं हटाना है, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। आप जो भी काम करेंगे वो ईश्वर देख रहे हैं और जो आपके लिए अच्छा होगा आपको उसमें ईश्वर भेज देंगे। जो भी काम आपके लिए बनाया गया होगा वो डिवाइन वहाँ तक आपको ज़रूर ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस है। आपको भगवान विष्णु के जो रिचुअल्स हैं उनको करना होगा। थर्सडे कल माँ लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति को या फोटो को, चित्र को, जो भी आप जैसा भी कंफर्टेबल हो उसको रख के उनको प्रणाम करके अपनी चीज़ों को शुरू करिएगा। पढ़ाई, बिजनेस, करियर, गवर्नमेंट जॉब, जो भी कुछ आपके लिए है, और अगर आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। और जगन्नाथ जी का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि कितनी भी परेशानियाँ आएँ, कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, वो सारी चीज़ें आपको हैंडल करवा दी जाएंगी। ईश्वर आपके साथ हैं, आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, आपको विश्वास रखना होगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। धीरे 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 आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे लॉर्ड गणेश का कार्ड आया है, जो कि ये दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पुराने जो भी प्रोफेशन था उनका, उसको छोड़ के किसी नए की ओर जा रहे हैं। उनकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है वो उससे निकल रहे हैं। हो सकता है वो अपनी पुरानी जॉब छोड़ के कोई नई जॉब ढूंढ रहे हों, पुराना बिजनेस छोड़ के नया बिजनेस करना चाह रहे हों, या कुछ भी चेंज की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आपकी जो नई शुरुआत होने वाली है, जो आपने नई चीज़ को शुरू करने का सोचा है, तो उसमें भगवान गणेश आपके रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी उन सारी चीज़ों को भगवान दूर करेंगे और आपके सारे जो काम हैं वो निर्विघ्न तरीके से पूरे होंगे। तो भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके, श्री गणेश का नाम लेके आप अपनी चीज़ों को शुरू करिए। जो भी आप करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। समय लंबा लग सकता है लेकिन सफलता आपको 101% मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे ही कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। मतलब कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसको देख के ये कहा जा सके कि यहाँ पे कोई निगेटिविटी है या कुछ है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा स्ट्रगल को दिखाया जा रहा है, ठीक है। वो थोड़ा सा स्ट्रगल का पीरियड आपका दिखाया जा रहा है कि थोड़ी परेशानी नहीं बोली जाएगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन एट द एंड आप टॉप पे होंगे जहां आप खुद को देखना चाहते हैं। तो वैसे तो ये रीडिंग नॉर्मली मतलब लोगों के लिए जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है वो उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं, लेकिन आज करियर के लिए मैसेज आया कि करियर के लिए किया जाए। तो आप में से जिस किसी को भी करियर की ज़रूरत हो, उसकी आपको लगे कि हाँ ये मेरे से मैच हुई है, तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो सक्सेस है आपके लिए, आप उसको अचीव कर पाएँ। थैंक यू।